गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.1 के बारे में सीखेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशंस थी। डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है कि इसमें लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, ये मैंने आपको कुछ समझाया था। इस टॉपिक में आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द फिगर टू नेम। यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये जो फिगर है, इस फिगर में आपको ये लाइन दे रखी है डीबी, ओसी और डीबी लाइन पर डीई, ओ और बी पॉइंट आपको दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कि 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट कौन से होंगे इसमें? देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। डी, ई, ओ, बी, सी, ये 5 पॉइंट्स होंगे। अब जो बी पार्ट है, यहाँ पर ए लाइन, लाइन कौन सी होगी? तो देखो लाइन का जो डायरेक्शन वो होती है इस तरीके से। ये जो लाइन, ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको नाम दे सकते हैं जैसे ए बी। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट होती है इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब जैसे सी डी, इसी तरीके से रे मैंने बताया था। तो रे जो होता है ये इस तरीके से ये रे होती है। रे को भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं। 2 पॉइंट इस पर लाई कर सकते हैं जैसे ए बी। तो इस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, और इस पर इस तरीके से एक्सटेंडेड लाइन कर देंगे। ये लाइन सेगमेंट को डिनोट कर रहा है, तो सी डी, और ये इस तरीके से हम इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ये यहाँ पर रे है क्योंकि इसका 1 एंड पॉइंट दे रखा है, तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से ये रे को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको यदि हम देखें कि ये क्या है, लाइन ए बी, यहाँ पर लाइन सेगमेंट सी डी और रे ए बी। तो देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स क्या होंगे? 5 पॉइंट यहाँ पर डी, ई, ओ, बी, सी, इस पर 5 पॉइंट्स हैं इस फिगर में। लाइन यहाँ पर देखिए ये लाइन है, क्योंकि ये लाइन क्या है, ये एक्सटेंड हो रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीबी लाइन, ये लाइन का साइन हो गया। अब जो सी वाला पार्ट है 4 रेज, तो 4 रेज यानी जिसका 1 एंड पॉइंट हो, तो हम यहाँ से इसको एंड पॉइंट मान लें। तो ओ बी एक रे हो गई, ओ सी एक रे हो गई, ओ डी एक रे हो गई और ई डी एक रे हो गई। हम इसको एंड पॉइंट मान लें तो इस तरीके से ओ बी, सी डी, ये ओ सी हो गया, और यहाँ से OD देखेंगे, ये OD, इसको हम एंड पॉइंट 1 एंड पॉइंट मान लेते हैं। तो ये एक रे बन जाएगी, यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। और ED, ये इस तरीके से 4 रेज हम बता सकते हैं। 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपको मैंने बताया था कि जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो एंड पॉइंट हम इसको भी मान सकते हैं, ये और ये, यानी OB भी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ओसी देखेंगे तो ये भी लाइन सेगमेंट होगी। ये ऊपर देखिए साइन इस तरीके से लाइन सेगमेंट का साइन है। ओई ये लाइन सेगमेंट हो गई, और डीई ये लाइन सेगमेंट होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing only 2 letters
एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं इस लाइन पर ABCD। इससे इस लाइन का क्या नाम हो सकता है, किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, AB। हम इस लाइन को AB भी दे सकते हैं, AB, और इसको BA भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से AC बोल सकते हैं, यहाँ से AC नाम दे सकते हैं इसको, और CA नाम दे सकते हैं, AD नाम दे सकते हैं, DA नाम दे सकते हैं, BC हो सकता है। इस लाइन का नाम हम दो जो लेटर्स हैं उनको यूज करके हम बता सकते हैं। अब CB देखिए, BC बोल सकते हैं और CB बोल सकते हैं। कोई भी दो लेटर आपको सिलेक्ट करने हैं इनमें से, और इस लाइन का नाम हो जाएगा। तो यहाँ से BD भी हो सकता है, DB भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, और DA भी हो सकता है। तो इसके नाम, इस लाइन को हम कोई से भी दो लेटर सिलेक्ट कर लें तो हम इस लाइन का नाम बता सकते हैं। अब इस तरीके से यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में आपको क्वेश्चन है कि यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर को यूज करना है और ये नाम बताने हैं इसके, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। उस लाइन का नाम बताओ जो E पॉइंट को कंटेन कर रही है। इसी तरीके से लाइन पासिंग थ्रू A, जो A से पास होती है, लाइन ऑन विच O लाइज, और D पार्ट है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये डेफिनेशंस थी। इंटरसेक्टिंग लाइन, इफ टू लाइंस intersect each other at any point that is called, they are called intersecting line। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है A, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। तो E पॉइंट किस लाइन पर कंटेन कर रहा है, तो AE। देखिए ये लाइन है AE पर कंटेन कर रहा है, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन AE पर। अब लाइन पासिंग थ्रू A से A पॉइंट से कौन सी लाइन पास हो रही है, AE। देखिए AE हो गया। और लाइन ऑन विच O लाइज, O किस पर लाई कर रहा है, यहां पर ये C पॉइंट है, तो CO पर लाई कर रहा है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहां पर देखिए ये CO और AE दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है B पॉइंट पर। इसी तरीके से FE एंड AE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है E पर। तो ये दो पेयर हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस के। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट। तो यू नो, इफ वन पॉइंट इज गिवन देन हाउ मेनी लाइंस कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास होंगी। आप यहाँ से ये लाइन पास कर सकते हो, ये एक ही पॉइंट से पास होंगी। सो मेनी लाइन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट। तो काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट। सिमिलरली इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, सपोज ये दो पॉइंट आपको गिवन है, दो पॉइंटों से कितनी लाइनें पास होंगी, यहाँ से हम देखेंगे तो दो लाइनें पास होंगी, एक लाइन पास होगी। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू और टू गिवन पॉइंट्स। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ड्रॉ ए रफ फिगर। इसके कुछ रफ फिगर दे रखे हैं, देने हैं आपको। यहां पर जो A पॉइंट है, पॉइंट P लाइज ऑन AB। AB पर P लाई कर रहा है। तो यहां पर देखिए ये डायग्राम दे रखा है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट AB पर P लाई कर रहा है। इसी तरीके से जो B पार्ट है, इसमें लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M, यानी लाइन XY, ये जो XY लाइन दे रखी है
और पी क्यू लाइन दे रखी है, ये दोनों एक दूसरे को एम पॉइंट पर काट रही हैं। सी पार्ट है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, यानी लाइन एल आपको दे रखी है, तो लाइन एल यहाँ पर ये लाइन एल दे रखी है, ये एल, इस पर ई और एफ पॉइंट है, बट डी इस पर लाई नहीं कर रहा, तो ये इसको बाहर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे लाइन OP एंड OQ मीट एट O, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये OP लाइन है और OQ लाइन है, दोनों O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का एक्सरसाइज 4.1 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN से, ये MN लाइन आपको दे रखे, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर जो लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन के हम नाम दे सकते हैं, ये लाइन QM भी है, लाइन QO भी है, इसको हम बोल सकते हैं OM भी बोल सकते हैं, इसको हम NP भी बोल सकते हैं, कोई भी दो लेटर यूज करके हम इस लाइन को नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। यहाँ पर ये ए जो पार्ट है, यहाँ पर QMONP आर पॉइंट ऑन द लाइन, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन आपको दे रखी है, यहाँ पर QMONP लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से जो बी पार्ट है, बी पार्ट में MON आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट MN। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ये MN है। तो अब यहाँ पर देखिए ये लाइन सेगमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन सेगमेंट पर MON लाई कर रहा है, MON लाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है कि M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट MN। MN ये जो लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट क्या होंगे, M और N, इट इज ट्रू। इसी तरीके से जो डी पार्ट है, डी पार्ट में O N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। OP आपकी ये लाइन सेगमेंट हो गई, OP लाइन सेगमेंट के O एंड N आर एंड पॉइंट है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि OP जब लाइन सेगमेंट है तो इसके एंड पॉइंट क्या होंगे, O और P, तो इट इज फॉल्स। अब यहां पर M पार्ट है, देखिए E पार्ट है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OQ। OQ आपका ये लाइन सेगमेंट हो गया, OQ लाइन सेगमेंट पे M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट। M इस पर एंड पॉइंट नहीं है क्योंकि O इसका एंड पॉइंट है और Q एंड पॉइंट है, तो सो इट इज फॉल्स। अब जो F पार्ट है, यहां पर देखेंगे M इज पॉइंट ऑन रे OP। OP यहां पर जब रे दे रखी है तो ये इसका एंड पॉइंट होगा, ये OP रे हो गई, और उस पर M पॉइंट लाई कर रहा है नहीं, क्योंकि O से आगे की तरफ P की तरफ ये एक्सटेंड कर रही है, तो इसलिए M इस पर पॉइंट नहीं होगा, तो ये यहां पर हो जाएगा फॉल्स। अब जो G पार्ट है, इसका G पार्ट देखेंगे, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। तो देखिए रे OP आपको ये इस तरीके से आगे की तरफ एक्सटेंड कर रही है, और रे QP ये यहाँ से इसका ये आगे की तरफ एक्सटेंड कर रही है, यानी इसका एंड पॉइंट क्यूब होगा और इस रे का एंड पॉइंट O होगा। तो ये कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OQ,
तो इसका मतलब ये सही है। यहां पर H पार्ट है, H पार्ट देखते हैं। रे OP इज सेम एज रे OM। OP यानी ये यहां से इस तरीके से हो गया, और OM ये रे हो गई इस तरीके से, ये रे हो गई, ये OQ हो गई, ये OP हो गई। क्या एक दूसरे से डिफरेंट हैं? नहीं, क्योंकि उनका जो एंड पॉइंट है ये O है, तो यहां पर फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो I पार्ट है, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। अब यहां पर ये देखते हैं, रे OM, ये आगे की तरफ OM, इसका इनिशियल पॉइंट O हो जाएगा। इज नॉट अपोजिट टू OP, देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, बट O इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। O इज इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, क्योंकि जो रे OP है ये इसका इनिशियल पॉइंट आपका ये हो जाएगा, तो यहां से ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्या है? N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। NP और NM आपको रे दे रखी है, NP और NM ये रे दे रखी हैं, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट होगा N होगा, सो इट इज ट्रू। तो ये एक्सरसाइज 4.2 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की कंप्लीट हो गई। थैंक यू।